कौड़ी को तो खूब संभालो, राम रतन धन छोड़ दिया। ये कौड़ी को बहुत संभाला, नाम रत्न को बरांडे में फेंक दिया, कोई आए ले जाए। ये वैल्यूएशन कैसा है हमारा जीवन के विषय में, वो तो समझना चाहिए। गोस्वामी जी ने एक जगह बड़ी मनोव्यथा लिखी, तो बोले हरिजन छाणी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। क्या किया? बोले भगवान के भक्तों को छोड़ करके स्वार्थ के लिए भगवान के विरोधियों की गुलामी करता हूं मैं। ये मनोव्यथा देखो, हरिजन छाणी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। जीवन में प्राथमिकता, वरीयता किसको देते हैं, कितना देते हैं, वो निर्भर करता है कि हमारी महत्व बुद्धि कहाँ पड़ी हुई है। तो जो महत्वपूर्ण है उसको महत्वपूर्ण समझना चाहिए, उसको जीवन में महत्व देना चाहिए। चित्त में समता बहुत महत्वपूर्ण है, हम नहीं दें। द्वेष को महत्व दें, राग को महत्व दें, हाँ, तो गलत हो जाएगा। दुश्मनी को महत्व दें। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन भर एक चीज का निर्वाह करते हैं। किसका? है दुश्मनी का। जीवन भर महाराज। इतना ही नहीं, मरते समय बच्चे को भी बोल जाते हैं कि मेरी आत्मा को शांति मिलेगी अगर तुमने उसको मार दिया तो। अब चलो जी उत्तराधिकार में क्या सौंपा? बोले दुश्मनी। वैल्यूएशन कैसा है हमारा? अगर सचमुच में यह बात हृदय में कहीं जाके धंस जाए कि सच में तो मनुष्य जीवन का आधार, उसकी सफलता, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति का आधार तो ध्यान है। अगर यह बात ठीक ठीक मन में बैठ जाए, है ना। मैं कहूं ये जो वेदांत भी हमको समझ में आता है वो तभी आता है जब ध्यान देते हैं। आखिर वेदांत तो सभी लोग सुनते हैं, एक ही आचार्य से सुनते हैं, फिर एक ही जैसा समझ सबको क्यों नहीं आता? कोई ध्यान देता है, कोई कम देता है, कोई नहीं देता है। 2.5 वर्ष का स्वर्ण युग लौह युग में चला जाता है लोहे की तरह चला जाता है। सोना का युग है ये आपका, लेकिन वो ऐसे ही चला गया, ध्यान ही नहीं दिया। बोले अच्छा है जीवन 2.5 साल तो कट गया ना। मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो समझते हैं कि 2.5 साल शांति से सुखपूर्वक गया, बात खत्म हुई। अरे कमाई के समय में समय गया, ऐसा बोलते हो? तो मैं एक ही बात पर स्ट्रेस कर रहा हूं, बल दे रहा हूं। महत्व बुद्धि कहाँ है आपकी, हमारी? उसको जरा खोज डालिए, टटोलिए, कहाँ है, किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। महत्वपूर्ण को महत्व देते हैं या बिना महत्व के ही महत्वपूर्ण को देते हैं? जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको महत्व देते हैं। किसको देते हैं? निश्चय न योक्तव्य।
योगः अनिर्विण्ण चेतसा, निश्चित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। अपने भीतर एक ऑटो सजेशन करें, आई एम द मैन ऑफ मेडिटेशन, आई एम नॉट ए मैन ऑफ एक्शन, आई एम नॉट ए मैन ऑफ डिवोशन, रादर आई एम ए मैन ऑफ मेडिटेशन। ये अपने आप को जरा एक ऑटो सजेशन करिए। अपनी इस पहचान को, अपनी इस आइडेंटिटी को पकड़ के रखिए। तो चूंकि मेरा जीवन ध्यान को अर्पित है, तो फिर जीवन की शैली क्या होनी चाहिए, किस रीति से ध्यान में प्रगति होगी, वो सीखना पड़ेगा। तो हमारे परम पूज्य महर्षि पतंजलि, उन्होंने इस विषय में साधकों के ऊपर जो अनुग्रह किया, तो उसके लिए हम सभी आभारी हैं। जितना साधक समाज है वो कृतज्ञ है, बदला नहीं दे सकता, केवल आभार कर सकता है। उन्होंने कहा, भाई देखो, निर्विकल्प समाधि अंगी है और बाकी सब उसके अंग हैं, और अंगों को ही पुष्ट करना है, स्वस्थ करना है। तो अंगी स्वयं पुष्ट स्वस्थ हो जाएगा। आप अंगी को पुष्ट करना चाहते हो और अंगों की उपेक्षा करोगे तो कभी नहीं होगा। हाथ आपका दुर्बल रहे, पांव आपका दुर्बल रहे और आप कहो कि मनुष्य स्वस्थ है ये कैसे होगा? हमारे भीतरी अंग कमजोर हों और बोलें कि मैं बलवान हूं, तो बेकार की बात करते हो, है ना। अंगी को पुष्ट करने की रीति क्या है? अंगों को स्वस्थ रखना, पुष्ट रखना। तो अंगों का वर्णन करते हैं, अस्यांगानी अस्य निर्विकल्पस्य समाधेः अंगानी। अंग क्या है? पढ़ लिया आपने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वाह, अच्छा भाई, अब इन अंगों का विस्तार करते हैं। ये तो ऐसा विषय है कि इस पर आनंद पूर्वक तो चर्चा तो दिनों दिन हो सकती है ऐसा विषय है ये। तो बोलते हैं, तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये दोनों सूत्र महर्षि पतंजलि के यहाँ से सीधे सीधे उठा लिए गए हैं। उस समय पेटेंट नहीं होता था कॉपीराइट्स नहीं होती थी, तो इसलिए गीता से उठा लो, रामचरितमानस से उठा लो, जितने भी ग्रंथ हैं शंकराचार्य जी के किसी भी भाष्य से उठा लो, कोई पूछने वाला नहीं था। बाप की संपत्ति है, ले आए, उसमें क्या है। अभी बाप नहीं रहे बुद्धिजीवी लोग अभी तो महाराज काफी राइट्स हैं। आपने मेरे ग्रंथ से यह वाक्य चोरी किया है, केस हो जाती है महाराज। अभी पीछे केस हुआ था, मैं बोलूंगा नहीं, चलो छोड़ते हैं। तो बोलते हैं तत्र यमाः। ये यम नियम क्या है? ध्यानाभ्यासी के जीवन का कोड ऑफ कंडक्ट है। एक समाधिशील साधक को पूरे जीवन में किन नियमों से रहना है, किस विधान के अंतर्गत रहना है, उसका ये बड़े संक्षेप में
बड़े ही सटीक रूप से उल्लेख है। मोस्ट प्रिसाइज्ड और कंप्लीट। ये तो प्रिसाइज करने में कोई छूट जाए बात, ऐसा नहीं है। इट इज द कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सीकर, ध्यानाभ्यासी, मेडिटेटर। इसमें जो यम है वो व्यवहार के लिए है। जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं तो यम को सामने रखना चाहिए, और जो नियम है वो खुद अपने लिए है, वो व्यवहार के लिए नहीं है। जीवन के दो हिस्से बन गए, एक तो हम लोगों से व्यवहार करते हैं और एक हम अकेले रहते हैं। आप अपने दिन भर में देख लो, दिन भर में निरंतर आप लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते, बहुत समय आप अकेले रहते हो, ठीक है ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दिन में 1-2 घंटे ही लोगों के साथ व्यवहार होता है, बाकी समय आप अकेले हो, व्यवहार नहीं करते हो। फिर भी तो करते हो ना कुछ। कमरे में रह गए, निकले ही नहीं तो व्यवहार तो नहीं किया, लेकिन क्या किया, सोते तो नहीं रहे। तो दो तरह का साधन भी होना चाहिए, दो तरह के विधान भी होने चाहिए कि जब मैं स्वयं के साथ हूं तब, और जब मैं लोगों के साथ व्यवहार करता हूं तब। लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए नियम बनाया यम, उसको बोलते हैं यमाहा। सत्य, सबसे ऊपर तो अहिंसा को रखा। देखो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब हिंसा व्यवहार के समय में ही हो सकती है ना। आप अकेले बैठे हो तो क्या हिंसा,